अंटार्कटिका महादेश में एक ऐसी जगह है जहाँ पर खून की नदियाँ बहती हैं। साल 1911 में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट रैफिड टेलर ने इस नदी को पहली बार अपनी आंखों से देखा था। उन्हीं के नाम से ही इस आइलैंड का नाम टेलर आइलैंड रखा गया। साइंटिस्ट की रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि यहाँ के पानी के कंपोजिशन में ही इसके खून जैसे लाल रंग होने का राज छुपा है। असल में ये खून की नदी और कहीं नहीं बल्कि 400 मीटर के मोटे बर्फीले चादर की गहराइयों में छुपे एक तालाब से उत्पन्न होती है। इस तालाब में हद से ज़्यादा आयरन ऑक्साइड मौजूद होने की वजह से यहाँ का पानी बाहरी ऑक्सीजन के टच में आते ही लाल रंग का बन जाता है। जैसे लोहे की चीज़ के ऊपर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जंग लग जाती है, उसी तरह इस तालाब का पानी ऑक्सीजन रिच कंडीशन पे आते ही लाल रंग का हो जाता है। अंटार्कटिका के मोटे बर्फ के चादरों के अंदर बहुत ही गहरे लेक का एग्जिस्टेंस है। ये सब लेक का पानी इतना ज़्यादा नमकीन है कि इसे फ्रीज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि -50 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचने के बावजूद भी ये पानी अपनी तरल अवस्था में ही रहता है। बर्फ के मोटे चादर से ढके हुए इस महान देश में एक ऐसी जगह है जहाँ बर्फ तो दूर, एक बूंद पानी का कोई नामो निशान तक नहीं है। इस जगह को धरती की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस माना जाता है। इस जगह की कंडीशन बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह है। यहाँ हर वक्त करीबन 200 माइल्स पर आवर के बीच में हवा चलती है। इसलिए नासा के एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे ही मंगल अभियान के लिए ट्रेंड किया जाता है। इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के बावजूद अंटार्कटिका में इस दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनो माउंट ओरोबस का घर है। ये वोल्केनो इतना एक्टिव है कि इसे लावा लेक्स भी कहा जाता है। अपने चारों ओर बर्फ के मोटे चादर से ढके होने के बावजूद भी इस वोल्केनो से हर वक्त लिक्विड मैग्मा निकलता रहता है। वैसे इस महादेश का कोई स्थायी निवासी ना होते हुए भी 30 अलग अलग देशों के 40 से भी अधिक रिसर्च सेंटर यहाँ पर मौजूद हैं। सालाना लगभग 4000 से भी अधिक लोग इस महादेश में आकर यहाँ के खनिज पदार्थ, क्लाइमेट चेंज और सी क्रिएचर्स को लेकर अपनी रिसर्च करते रहते हैं। हाल ही में कुछ अमेरिकन और यूरोपियन साइंटिस्ट की टीम ने अंटार्कटिका में 3 पिरामिड्स की खोज की है जो बर्फ पिघलने की वजह से उनको देखने को मिले, और यहाँ तक कि ये पिरामिड गूगल मैप्स पर भी देखने को मिलते हैं। साल 1929 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने प्रीनेस्ट नाम का एक मैप अंटार्कटिका की बर्फ से ढूंढ निकाला जो कि लगभग 15 सेंचुरी में बनाया गया होगा। 15वीं सेंचुरी में बनाए गए इस मैप में अंटार्कटिका महादेश की उत्तरी पर्वतों की ड्राइंग बनी हुई थी। इस मैप की खासियत इसकी एक्यूरेसी में छुपी हुई थी। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि अंटार्कटिका की डिस्कवरी जेम्स कुक ने 1773 में की थी और वही पहले इंसान थे जिन्होंने वहाँ पर कदम रखा था। तो फिर कैसे इसकी डिस्कवरी के 200 साल पहले अंटार्कटिका का मैप बन सकता है? इसका कोई भी आज तक जवाब नहीं दे पाया। अंटार्कटिका में बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए इसे बर्फ़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसको जानने के लिए साइंटिस्ट ने यहाँ के आइलैंड में 2300 फीट तक खुदाई की और वहाँ उनको एक नए किस्म का बैक्टीरिया मिला जो -100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी जिंदा रह सकता था। यहाँ उन साइंटिस्ट को टार्डिग्रेड जैसे एलियन एक्टिविटी वाले जीव भारी मात्रा में मिले। टार्डिग्रेड एक ऐसा जीव है जो अमर होता है। ये जीव बेहद ही ठंडे इलाके से लेकर बेहद गर्म इलाकों तक, यहाँ तक कि स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। इसीलिए इसे दूसरे किसी प्लेनेट का प्राणी माना जाता है। 2009 में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर के 1100 फीट गहराई में एक अजीबोगरीब जानवर के अवशेष को ढूंढ निकाला जिसका शरीर उबले हुए हड्डी से ढका हुआ था, और तो और इसका जबड़ा भी आसानी से मूव कर रहा था, और ये जानवर करीब 8 फीट का था। साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत के बाद भी इस खतरनाक जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर इस प्रजाति का कुछ भी इस धरती के किसी भी जीव के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए वैज्ञानिक इसे दूसरी दुनिया का जीव मानते हैं। अगर वेस्ट अंटार्कटिका में सारी बर्फ पिघल जाए तो ये धरती के सी वाटर लेवल को पहले से 16 फीट बढ़ा देगी, जिसके चलते लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर पानी के अंदर चले जाएंगे। खैर, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंटार्कटिका के बारे में आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।